माननीय उमेश जी नमस्कार। सबको जोहार। आज जौहर गुरुकुल कोचिंग सेंटर जिसका उद्घाटन हमारे सभी अतिथि के हाथों से हुआ और इस कोचिंग सेंटर के संस्था प्रधान माननीय हमारे डीपी साहब शर्मा जी और मेरे सामने जो बैठे हुए आप सभी मेरे युवा साथी और मेरे छोटे भाई बहन, हमें आज बहुत खुशी की बात है कि आज एक जौहर गुरुकुल के नाम से कोचिंग सेंटर खुला है। वो पहली बार कोई अपने समाज की जो विचारधारा है उसके नाम से जौहर के नाम से खुला है, तो ये जरूर अच्छा चलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। रही बात, या मैं कोई भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब मैं 2013 के अंदर मैंने भी बहुत तैयारी करी है, आरएस की तैयारी करी है, मैंने एसआई की तैयारी करी है। हमेशा मेरा एक ही सपना था पुलिस विभाग के अंदर जाना। और हम जब पढ़ते थे तब हमारे पास पैसा नहीं था, और आज भी स्थिति वही है। आज कई सारे मेरे विधानसभा में भी कई सारे बच्चे ये मुझे हेल्प मांगते हैं कि एमएलए साहब कुछ कोचिंग का पैसा अगर आप देते तो हम मेहनत करते। आज एक बात आपको याद कराओ, मैंने 2 विधानसभा के अंदर 2 स्टूडेंट ऐसे लिए हैं जो गोद ले रहे हैं, जो अभी किसी को नहीं बताया है, और वो एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस करा है कि जिस दिन हम एक यूपीएससी क्लियर करेंगे और आईएएस की पोस्ट लेंगे, तब हमें आप खुलासा करना कि ये बच्चे गोद लिए हैं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि मेरे विधानसभा के अंदर काफी बच्चे हैं जो टैलेंट बच्चे हैं और गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो आगे बढ़े। और साथ ही डीपी शर्मा साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे सपनों के अंदर सपना आपने मिलाया, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि आपने यहाँ इस ट्राइबल एरिया के अंदर कई सारे कोचिंग सेंटर वाला आए हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से नहीं देखा, उन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से देखा है। उन्होंने अपना भले ही 50 बच्चों को रोल बेच करा होगा, 100 बच्चों को बेच करा होगा, लेकिन एक अपनी दुकान को मजबूत करने के लिए, अपना बिजनेस को मजबूत करने के लिए कोचिंग सेंटर चलाया है। ऐसी सोच आप में नहीं है, आपकी सोच अलग है, पढ़ाने के लिए है। आपने खुद यहाँ पे ये बच्चों को सबको आश्वस्त करते हुए कि मैं कहीं कहीं आपको आरएस अधिकारी और आईएएस आईपीएस तक ले जाऊंगा, तो मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि इसमें से ही कोई चेहरे निकलेंगे। और आपको भी अपने गांवों के अंदर जो बच्चे टैलेंट बच्चे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभिभावक पैसा, माँ बाप पैसा नहीं दे पाता है, तो पढ़ने में टैलेंट है लेकिन वो कोचिंग के लिए पैसा नहीं भर सकता है, तो उन बच्चों को भी आपको जाके कन्विंस करना, समझाना है कि आपका एक सहारा है, वो है कोचिंग सेंटर, जौहर गुरुकुल कोचिंग सेंटर है। वहां पे तेरे फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी और तेरे को सुविधा होगी। तो 1000 के आसपास बच्चे निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इस ट्राइबल एरिया के अंदर ज्यादा नहीं, 100 लड़के भी अगर सक्सेसफुल होंगे और 100 लड़के भी अगर कई अधिकारी पोस्ट पे आएंगे, तो वही 100 लोग 500 लोगों को भी बना सकते, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि आज हम लोग विधायक बने हैं, हम लोग भी आप में से ही निकले, कई सारे मेरे साथी भी हैं आप में से। जब हम भी यही सोचते हैं कि हम विधायक बने हैं, तो हम भी जिसमें जो रुचि होती है उसमें सक्सेसफुल करने के लिए काम करते हैं। ये तुषार जी परमार है। मैं जब कॉलेज प्रेसिडेंट बना, इसके बाद मैंने 3 वाइस प्रेसिडेंट बनाए और एक वाइस प्रेसिडेंट बने। आज कई सारे कोचिंग के लिए भी युवा हमसे मदद मांगते हैं, तो हम हाथ मिल के मदद करते हैं। किसी की कोई जरूरत पड़ती है तो मदद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप भी इस कोचिंग सेंटर से सक्सेस होंगे, तो आपके अंदर भी वो दिमाग में वो सीख चलेगी कि नहीं, हमें भी किसी को हेल्प करनी है। तो एक दूसरे जब हम हेल्प करेंगे तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तो ही हमारा समाज मजबूत होगा, ये मैं मानता हूँ।
और सबसे ज्यादा कमजोरी अगर कोई है तो वो आर्थिक कमजोरी है, और आर्थिक कमजोरी है उसकी मदद ये गुरुकुल सेंटर, आपका कोचिंग सेंटर मदद करेगा, तो जरूर आप सक्सेस होगे। और मेरे लेवल पे किसी प्रकार से कोई मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। और रही बात विधानसभा की बात है, तो हमेशा बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा यहाँ इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमेशा संघर्ष करता है, और उनकी मांगों को जब जब उन्होंने बोला होगा हमने विधानसभा के अंदर रखी है और विधानसभा के पटल पे बात रखी है, तो कहीं न कहीं किसी तरीके से समस्या का समाधान हुआ है। आज हमारे कई सारे बच्चे थी जो 1000 से ऊपर बच्चों की छुट्टी बाकी थी, है ना, तो उन बच्चों के यहाँ से आवाज जैसे उठी, वो आवाज विधानसभा के अंदर उठी, तो कहीं कहीं उन बच्चों को भी राहत मिली और लगभग स्कूटियां भी मिल गई है। और कुछ बच्चे हैं कि और भी बकाया है, वो भी मैंने अभी वापस बात करी थी, तो 100 लड़कियां कोई बकाया है, उनको भी बहुत जल्द स्कूटी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज राजनीतिक के सिस्टम में हम लोग चले गए, लेकिन आधिकारिक सिस्टम में हमारे लोग नहीं गए हैं, तो वहां जाना बहुत जरूरी है। हमारा भी अगर तहसीलदार होगा, हमारा थानादार होगा, हमारा कलेक्टर होगा, हमारा एसपी होगा, तो कहीं कहीं हमारे लोगों को हेल्प मिलेगी। आपने देसी भाषा में कहावत में कहते हुए कि पेट में बूढ़ो पेटाड़ी समय, तो कहीं कहीं हेल्प, हम लोग दूसरों की कमजोरी निकालने से कोई मतलब नहीं। आज दीपी साहब शर्मा साहब एक जनरल कास्ट से आते हैं, लेकिन वो असली जान रहे असली इस देश का मूल मालिक कौन है, असली वास्तविक अति आवश्यक विकास की किसकी जरूरत है, अति आवश्यक हेल्प की किसकी जरूरत है, इसलिए आज अपने ट्राइबल एरिया के अंदर मदद कर रहे हैं। आज ये भी जनरल कास्ट से आ रहे हैं, हम लोग, हमारे लिए कई लोग मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम में भी कई कमजोरी होती है जो हम मदद लेना नहीं चाहते। अब उन्होंने बताया कि एक गुरु और एक शिक्षक दोनों का संबंध है, गुरु शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी और गुरु दोनों का आपस में संबंध है। दोनों का अगर संबंध नहीं रहता है, एक दूसरे दोनों अधूरे हैं। आज विद्यार्थी और गुरु दोनों मिलकर अगर संघर्ष करेंगे तो मैं समझता हूँ सक्सेसफुल होंगे। आपके यहाँ पे गुरु टीचर है, वो पूरा दिन आपको कोचिंग में पढ़ाएंगे और आप घर जाके नहीं पढ़ाई करोगे तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप जितना गुरु पढ़ाएगा इतना आपको घर जाके पढ़ाई करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, वरना नहीं होगे। तो गुरु और विद्यार्थी का दोनों का संबंध होना जरूरी है। और ढोल की ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। तो गुरु जिस तरह से डीपी शर्मा साहब आपके पीछे जितनी मेहनत करते, इतनी दुगनी मेहनत आप लोग करोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि इस कोचिंग सेंटर से बहुत सारे विद्यार्थी अपने सक्सेसफुल होंगे। और आप भी कह पाओगे कि पहली बार जोहार गुरुकुल कोचिंग सेंटर खोले और उन जोहार कोचिंग सेंटर से हम सक्सेसफुल हुए, और आपको देख के कई बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं करके, मेरा कार्यक्रम 2 जगह विद्यालय में कार्यक्रम है, वहां पे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मेरा सर का भी कई फोन आया था, और विशेष करके मैंने